नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बहुत दिन के बाद में दाहोद इंदौर रेल लाइन की अपडेट लाया हूं। आपने तिरला तक का तो काम देख लिया है, सरदारपुर का भी काम हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक मेजर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है हमारे तिरला से सरदारपुर अमझेरा वाला जो सेक्शन है उसमें। और यह ब्रिज लगभग तैयार हो गया है और इस पूरे इलाके की मैंने कवरेज बनाई है, आप अवलोकन करें उसका। बीच बीच में मैं आपको जगह की जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बड़ा ब्रिज यहाँ पर बन रहा है और बने रहिए मेरे साथ में इस कवरेज में। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि जंक्शन पॉइंट अब तिरला में बन चुका है और तिरला से छोटा उदयपुर धार और दाहोद इंदौर रेल लाइन के अलाइनमेंट अलग अलग होने वाले हैं। वह लोकेशन भी हमने आपको पिछली अपडेट में दिखाई थी। उससे आगे का यह नज़ारा है, या आप देख रहे हैं सुल्तानपुर के पास का यह नज़ारा है। और यह ट्रैक जा रहा है इधर हमारा अमझेरा की ओर, और जो दूसरी ओर यह हमारा सेक्शन जा रहा है तिरला स्टेशन की ओर। और यहाँ पर अभी इनिशियल स्टेज में कार्य चल रहा है। अर्थवर्क की प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इससे आगे ज़रूर कुछ पुल पुलिया आदि का कार्य आपको देखने में आएगा। आगे बने रहिए हमारे साथ में इस अपडेट में। चलने तो ऐसे कैसे वो यहाँ से वो वहाँ घूम रहा, सामने दिखा बड़ा ब्रिज बना है। बड़ा ब्रिज बनेगा। नीचा है बहुत बड़ा होता है, इसलिए तो टाइम लगा। विभिन्न भूगोलीय संरचना होने की वजह से ऊंचा नीचा इलाका है और यहाँ पर अर्थवर्क करके और पहाड़ों की चट्टानों की कटिंग करके आगे ट्रैक बिछाने की कार्यवाही की जा रही है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बड़े अंडरब्रिज के साथ में पुल पुलिया आदि बनाने का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। और ये सामने आप देख रहे हैं, यह एक रास्ता निकल जाता है गंगा महादेव की ओर और दूसरा अमझेरा की ओर चला जाता है। हम उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह रेलवे लाइन भविष्य में काफ़ी फ़ायदेमंद इस इलाके के लिए साबित होगी। हाँ, उसके बगल में पहुँच रहे हैं, पुल भी बन रहा है एक बड़ा। लंबा चौड़ा ब्रिज बनेगा। विभिन्न जल संरचनाओं की निकासी के लिए अंडरब्रिज और पुलियाओं का निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ऊंचा हमारा अर्थवर्क का कार्य किया जा रहा है। कुछ जमीन अधिग्रहण से संबंधित दिक्कतें भी ज़रूर इस क्षेत्र में है, लेकिन उनका भी समाधान जल्दी ही कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ विभिन्न जगहों पर यह जो आप देख रहे हैं सामने विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य है, वह भी किया जा रहा है। और कुछ जो हाई पावर लाइनें हैं उनको भी ऊंचा करने के लिए जो कार्य है वह आगे भविष्य में किया जाएगा। देखो, मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा इसको और उसी में से पत्थर भी मिल जाएंगे इनको माइनिंग के लिए। स्कूल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी स्कूल है, क्या है, आंगनवाड़ी वगैरह कुछ है ऊपर। वो दे देंगे पैसा। अच्छा सरकारी, वो भी क्या है सरकारी।
उधर है यार। खोल है गाड़ी हाँ, कुछ नहीं, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं अभी फिलहाल में। वो एक पुलिया दिख गई ना अपने को, वो है बड़ा काम। एक पुलिया यहाँ बनेगी बीच में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह परियोजना हमारे रतलाम मंडल के क्षेत्राधिकार में आती है। दाहोद से झाबुआ के बीच में वर्तमान में कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसके कि अगले वर्ष पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं हमारा जो सेक्शन है सरदारपुर से लगा के धार तक, यहाँ पर कार्य अभी चल रहा है और प्रारंभिक स्टेज में यह कार्य है और जल्दी ही इसके पूरे होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वहीं इससे आगे की बात करें तो धार से इंदौर का जो सेक्शन है वह अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। इस बाबत विभिन्न जो अखबारों में आज खबरें प्रकाशित हुई है, साथ ही हमारे रतलाम मंडल के डीआरएम साहब के ट्विटर हैंडल से भी इस बाबत पोस्ट आई है टीही टनल के संबंध में। और ये आप देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है हमारा, यहाँ पर दादूर गांव के पास में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पुल का निर्माण हो चुका है। ओपन वेब गर्डर वाला यह पुल रहेगा। इसका हम आपको आगे भी नज़ारा दिखाएंगे पास से। तो हम चर्चा कर रहे थे हमारे दाहोद इंदौर रेल परियोजना के बारे में। जो हमारा कार्य चल रहा है सरदारपुर से लगा के अमझेरा, अमझेरा से तिरला, तिरला से धार के बीच में, इसकी प्रगति बहुत अच्छी देखी जा रही है। और पहली बार हमें यह जो अपडेट आप सभी को दिखाने का मौका मिला है, तिरला से आगे अमझेरा होते हुए सरदारपुर का पूरा इलाका इसमें हमने कवर किया है। लगभग 20-25 किलोमीटर का यह एरिया है। इसमें से करीब 4-5 किलोमीटर इलाका जो हमारा पड़ता है हमारा राजपुरा गांव से लगा के अमझेरा, और वहां से हाथोद तक का जो इलाका है उसमें कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है वहां पर कुछ ही अड़चनें चल रही है, इस वजह से वहां का काम रुका हुआ है। और ये आप देख रहे हैं हम जो ब्रिज आपको पूर्व में दिखाया है उसके लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। और ये अर्थवर्क का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यह यहाँ से होते हुए अमझेरा की ओर जाएगा। और अभी इस वक्त हम बढ़ रहे हैं तिरला जाने वाले सेक्शन के एंड की ओर। यहीं पर वह मेजर ब्रिज आप सभी को हम करीब से दिखाएंगे। बड़े पुल पुलियाओं की गतिविधि जो हमारा तिरला से लगा के अमझेरा सरदारपुर सेक्शन है उसमें दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपको पूर्व में बताया कि थोड़ा सा इलाका अभी कार्य वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, उस पर भी जल्दी ही कार्य शुरू होने की गतिविधि हम देखेंगे। कुल मिलाकर यह जो सेक्शन है हमारा 2027-28 में पूरा किया जा सकता है। तिरला तक का सेक्शन बनने के बाद में यह सेक्शन हमारा अमझेरा तक का पूरा हो जाएगा। और अमझेरा से सरदारपुर का कार्य भी उसी हिसाब से प्रगति मोड पर चल रहा है। पूरी लाइन करीब 3-4 बार हमको अभी तक इधर से उधर क्रॉस कर चुकी, यानी कि इन जगहों पर अंडर ब्रिजों का ये निर्माण किया जा सकता है। और जैसा कि यह ग्रामीण लोकेशन है तो यहाँ पर अंडर ब्रिज बनाने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती है। वही जो मुख्य रोड है वहाँ पर ज़रूर ओवर ब्रिज की गतिविधि हमको देखने को भविष्य में मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ताज़ा काम अभी शुरू हुआ है और अर्थवर्क का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और ये इसी लोकेशन से होते हुए यह जो रेल मार्ग है दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ आ जाएगा। और सामने ही आपको एक और पुलिया दिखाई देगी। यह भी एक छोटी सी जो नदी है उसकी पुलिया है।
यहाँ अर्थवर्क होएगा, इतना ऊंचा लेना पड़ेगा इनको मटेरियल। खत्म हो गया। तो दोस्तों बातों ही बातों में हम लोग आ गए हैं राजपुरा के करीब, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दो बड़े खंबे नए नवेले आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में से होती हुई हमारी लाइन अमझेरा की ओर जाएगी। अमझेरा से लगा के हातोद और अमझेरा से लगा के हमारा जो राजपुरा सेक्शन है, इसमें 5 किलोमीटर के इलाके में बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ है। हमने आपको यह बात बीच में भी बताई थी। यहाँ से आगे रोड को क्रॉस करते हुए, जो कि हमारा मनावर मांगोद रोड है, उसको क्रॉस करते हुए अमका झमका पेट्रोल पंप के पास से होते हुए केशरपुरा निपानिया के रास्ते यह लाइन हमारे हातोद की ओर चली जाएगी। और ये आप देख रहे हैं हातोद के आसपास का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं इस रेलवे लाइन के कामों के संबंध में। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया, अमझेरा के पास में बिल्कुल भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो उस लोकेशन पर हमको कुछ भी आपको दिखाने लायक नज़ारा नहीं मिला है। भविष्य में वहाँ का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे जबकि वहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। और यह हातोद के पास में नज़ारा आप देख रहे हैं। हातोद को भी स्टेशन बनाने की मांग पूर्व में की गई थी, लेकिन रेलवे के द्वारा वह फिजिबल नहीं पाया गया, इसलिए वहाँ पर स्टेशन नहीं बनाया गया। भविष्य में इसके बारे में सोचा जा सकता है। विभिन्न छोटी बड़ी पुल पुलियाएँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। रोड के अंडरब्रिज के लिए भी यहाँ पर जो कार्य आपको दिखाई दे रहा है, अर्थवर्क की प्रोसेसिंग भी यहाँ पर चल रही है। विभिन्न मशीनें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। यहीं से यह लाइन आगे हमारे सरदारपुर के लिए अहमदाबाद हाईवे जो है उसको बड़े ब्रिज के माध्यम से क्रॉस करते हुए निकलेगी, और आगे आप देखेंगे वहीं का नज़ारा। और जल्दी ही अब आप देखेंगे आगे का नज़ारा। हमारे इंदौर अहमदाबाद हाईवे को जिस जगह से क्रॉस करते हुए लाइन हातोद की तरफ से आगे निकलेगी सरदारपुर जाने की ओर, वह लोकेशन पर हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे मौजूद एक बड़ी होटल की जगह को भी रेलवे के द्वारा अधिग्रहित किया गया है, और वहाँ पर रेलवे का जो अभी कार्य करने वाला दस्ता है वहाँ पर अपनी मशीनें खड़ी करता है। और जल्दी ही यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण करके लाइन को दूसरी तरफ गुजारा जाएगा। बच गई रे, बच गई। बंद है क्या होटल? खत्म हो गया। हाँ, ये वही कर्मचारी कंपनी वालों ने ले ली है। खत्म हो गई। हाँ होटल, क्योंकि यहीं आ रहे हैं ना वो यार, ये वही कंपनी वाले होने हैं। ये वो लोकेशन है हमारी हातोद की ओर से आने वाला जो ट्रैक का कार्य है, वह यहाँ से होते हुए बढ़ेगा आगे सरदारपुर की ओर। और यह सामने आपको होटल दिखाई दे रही है। यहीं पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। मेजर ब्रिज 234 रहेगा, रोड अंडरब्रिज जिसके नीचे से जो यातायात है वह गुजरेगा। जैसा कि हमारे ब्यावरा सिटी के पास में रामगंज मंडी रेलवे लाइन का बड़ा ब्रिज बना हुआ है, उस तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य होगा। और यह सामने आपको दिखाई दे रहा है हमारे सरदारपुर की ओर जाने वाले सेक्शन का अर्थवर्क संबंधित प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और यह अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। जो ज़मीन को समतल करने का कार्य, अर्थवर्क आदि का कार्य यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। और यह प्रक्रिया हमारे सरदारपुर तक चल रही है। वहीं एक महत्वपूर्ण बात है कि इस इलाके में पुल पुलिया का निर्माण कार्य अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जल्दी ही वह गतिविधि भी आगे नज़र आएगी। अभी केवल अर्थवर्क संबंधित प्रोसेसिंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो यह हमारा जो हातोद से लगा के तिरला तक का जो सेक्शन है वह कंप्लीट हो गया है। इससे आगे आपको हम सरदारपुर स्टेशन पर चल रहे कार्यों की प्रगति दिखाने वाले हैं।
लंबे समय से हमारे द्वारा आप सभी को सरदारपुर स्टेशन की अपडेट दिखाई गई है। गौरव गोखले जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से यह अपडेट हमको समय समय पर मिलती रही। और यह हम जा रहे हैं अमझेरा की ओर और यहाँ पर अर्थवर्क की प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है। और अभी यह प्रारंभिक स्टेज में है। ज़मीन का लेवल इतना रहने वाला है। यहाँ पर जो भविष्य में ट्रैक डलेगा, बड़े कार्य होने हैं यहाँ पर, और रेलवे के द्वारा उस हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। रतलाम मंडल के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले वर्ष इस परियोजना का जो बजट है वह बढ़कर प्राप्त होगा, क्योंकि इस परियोजना के जो कार्य चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। और जो नए सेक्शन सरदारपुर से आगे हमारे झाबुआ तक का कार्य होना है, उसका भी जो गतिरोध है वह जल्द से जल्द दूर हो और स्थिति क्लियर हो जाए। ट्रैक को कहां से गुजारना है अभी सुनने में आ रहा है। रेलवे विभाग के द्वारा अल्टरनेट रूट पर भी ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, और जो हमारा पानपुरा राजगढ़ होकर रूट जाने वाला था उस पर भी फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है। अब इस पर क्या प्रक्रिया होती है यह आगे आने वाले समय में ही क्लियर होगा। बहरहाल सरदारपुर स्टेशन का यह नज़ारा आप देख रहे हैं, और पहली बार हमारे द्वारा इस कार्य की इतनी लंबी अपडेट आपको दी गई है। लगभग 25 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। और ये एक और जगह आप देख रहे हैं, पेड़ आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज भविष्य में आकार लेता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूरा प्रोजेक्ट है, और समय समय पर इसकी अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं, और आगे भी कोशिश रहेगी कि यह अपडेट का जो सिलसिला है वह बना रहे। तो दोस्तों, तिरला से लगा के अमझेरा सरदारपुर तक के कार्यों की यह महत्वपूर्ण अपडेट आपने देखी। दाहोद इंदौर रेल परियोजना भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, और आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर यह परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण रूप पालेगी। बहुत सारे सेक्शन इसके शुरू हो जाएंगे, और कुछ हिस्सों में जो कार्य बचा हुआ है वह भी हमको धरातल पर होते हुए दिखाई देगा। आने वाले समय में हम इसकी और भी अपडेट आप सभी के लिए लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यह महत्वपूर्ण अपडेट अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।